आइए देखते हैं ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न को हमने पहले अच्छे से समझना है कि करना क्या है इसमें, उसके बाद करना है। देखिए, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 20 सेकंड में पार करती है। हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। तो पहली ट्रेन की चाल 300/20, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब पहली विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 300 मीटर और दूरी भी जुड़ जाएगी। 300 मीटर लंबी, दूसरी भी समान दूरी की है, तो दूरी हो गई 600। अब फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों की निकाल रहे हैं हम चाल, और वो 25 सेकंड में पार करती है। तो ये 24 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इतना ही प्रश्न है। पहली ट्रेन की जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड है। जब दोनों आमने से आएंगी, दोनों की चाल जुड़ेंगी, तो 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पहले की 15 मीटर पर सेकंड है, इसमें से ये निकाल दें तो दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी। 24 में से 9 घटाएंगे, सॉरी 24 में से 15 घटाएंगे, तो दूसरी सेकंड ट्रेन की चाल है जो, वो 24 माइनस 15 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और हमारा उत्तर डी एकदम सही होगा। आइए इसी तरह एक प्रश्न और देखते हैं। एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300 मीटर पुल को क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताएं। अब यहां इस प्रश्न को समझने की जरूरत है कि जब ट्रेन पोस्ट को पार करती है, तो इसका मतलब है ट्रेन अपनी दूरी तय करती है। जितनी वो लंबी है उतनी ही दूरी तय करती है, और वो 10 सेकंड में करती है। लेकिन ट्रेन कितनी लंबी है ये हमें नहीं पता है। हमें पुल की लंबाई दे रखी है 300 मीटर। अब देखिए 300 मीटर पुल है, तो पुल को पार करने में, जब पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेंगी। ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं कितनी है, पुल की लंबाई 300 मीटर है, लेकिन समय हमारे पास है कि वो 10 सेकंड लेता है अपनी दूरी पार करने में, लेकिन 300 मीटर प्लस और कर दें तो वो 20 सेकंड लेता है। इट्स मीन 300 मीटर दूरी है जो, वो 20 सेकंड और एक्स्ट्रा लेती है, यानी कि 10 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर लेती है। क्योंकि इसमें जो 20 सेकंड में जो 10 सेकंड है, 10 सेकंड तो वो अपने आप को पार करने में ले रही है, तो इसके 10 सेकंड बच जाते हैं और वो 300 मीटर पुल को दूरी तय करती है। तो ये इसकी चाल आ जाएगी। इतना सा प्रश्न है बस। 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन प्रश्न किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा उत्तर डी आ जाएगा। कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। बस हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, हमें इसका बेसिक आना चाहिए। अगर हमें वो क्लियर है, हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं कि 10 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड लेती है अपनी दूरी पार करने में, लेकिन 300 मीटर और दूरी दे देंगे उसको, तो वो 20 सेकंड लेती है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेती है, तो 300 मीटर को वो 10 सेकंड में पार करेगी। ये चाल है उसकी। इसको किलोमीटर बदलिए, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए और प्रश्न देखते हैं। एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना हो तो ट्रेन की चाल क्या है? उत्तर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं। देखिए, हमने इसी में से प्रश्न को
हल करना है। ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है। मान लीजिएगा आदमी की चाल x मीटर प्रति सेकंड है और ट्रेन की चाल 8x होगी। दोनों की चाल 9x हो, क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। ये दोनों की चाल है। 1800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यहां से भी हम चाल निकाल सकते हैं जो कि इस चाल के बराबर होगी। तो ये चाल 9x किसके बराबर है? 1800 मीटर बटे 10 सेकंड, इसके बराबर होगी। तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x 20 के बराबर होगा। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो देखिए 18 बटे 5 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल x आदमी की है, ट्रेन की पूछिए तो 8 से गुना कर देंगे इसको। तो ट्रेन की चाल क्या होगी? 72 गुना 8 6 56 और 1 57 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए हमारा उत्तर हो जाएगा। दोबारा समझ सकते हैं इसको। हम यहां से भी चाल निकाल सकते हैं। एक आदमी की चाल x मीटर पर सेकंड है और ट्रेन की 8 गुना है, इतनी हो जाएगी। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जुड़ जाएगी चाल। 9x पर मीटर सेकंड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन ये चाल है जो इस चाल के बराबर है जो मीटर सेकंड में रखी है। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में पार करते हैं, 10 सेकंड का समय लेते हैं। तो काटिए तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 72 किलोमीटर। अब ये x आदमी की चाल है, हमें ट्रेन की चाल पूछा है। ट्रेन की चाल 8x है। x की वैल्यू को हम 8 से गुना कर देंगे तो 576 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। क्रमश 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली दो रेलगाड़ियां 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक दूसरे को पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न बड़ा टेढ़ा लगता है बहुत। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको स्टेटमेंट को समझें, इसको अंडरस्टैंडिंग से करें, हम इसको कुछ सेकंड में कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्योंकि दोनों गाड़ियां आमने सामने हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, इस 500 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। 500 किलोमीटर दूर है वो होंगी। दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 120 और 80 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है? देखिए सापेक्ष चाल है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है। अब 10 मिनट पहले का मतलब क्या है कि वो दोनों 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगी, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है। हमें निकालना है कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगी। अब देखिए ये 60 मिनट में 200 किलोमीटर चलती, 10 मिनट में कितना चलेगा? दो सौ बटे 6 गुना 10, काट दीजिए। इसको काटेंगे 6 × 18, 2 बच गए, 6 × 18, 2 बच गए, तो 2 किलोमीटर और बी तो सही हो जाएगा। है ना? कितना आसान, कितनी आसानी से निकाल